अब तक हर इन्फिनिट सीरीज जो हमने एग्जामिन की है वो एक प्योरली न्यूमेरिकल इंजन थी। आप इसमें फिक्स्ड स्टैटिक नंबर्स डालते हैं जैसे 1/n², 3 टू द n ओवर n फैक्टोरियल या -1 टू द n ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ n, और इन्फिनिट एडिशंस के बाद ये मशीन एक सिंगल न्यूमेरिकल रिजल्ट आउटपुट देती है या इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड हो जाती है। अब हम इंजीनियरिंग कैलकुलस में एक बहुत बड़ा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा अगर हम अपनी सीरीज की टर्म्स में एक वेरिएबल x इंसर्ट कर दें? एक स्टैटिक टोटल को इवेल्युएट करने के बजाय हमारी सीरीज x के एक डायनामिक कंटिन्यूअस फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फाइनाइट पॉलिनोमियल्स को इन्फिनिट पॉलिनोमियल्स में एक्सटेंड करके हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सबसे वर्सेटाइल मैथमेटिकल टूल्स में से एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, द पावर सीरीज। पावर सीरीज क्या है? एक फिक्स्ड कांस्टेंट x इक्वल टू c पर सेंटर्ड पावर सीरीज इस फॉर्म की एक इन्फिनिट सीरीज होती है। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ c सब n टाइम्स क्वांटिटी x माइनस c टू द पावर ऑफ n इक्वल्स c सब 0 प्लस c सब 1 टाइम्स क्वांटिटी x माइनस c प्लस c सब 2 टाइम्स क्वांटिटी x माइनस c स्क्वेयर प्लस c सब 3 टाइम्स क्वांटिटी x माइनस c क्यूब्ड प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ x एक इनपुट वेरिएबल है, c एक कांस्टेंट रियल नंबर है जो सीरीज के सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, c सब n, जहां n इक्वल टू 0, 1, 2 और आगे भी कांस्टेंट नंबर्स हैं जिन्हें सीरीज के कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। जब सीरीज ओरिजिन पर सेंटर्ड होती है c इक्वल टू 0, तो ये एक और भी सिंपल फैमिलियर फॉर्म ले लेती है। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ c सब n x टू द पावर ऑफ n इक्वल्स c सब 0 प्लस c सब 1 x प्लस c सब 2x स्क्वेयर्ड प्लस c सब 3x क्यूब्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिए ये क्या है? एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल जहां p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड माइनस 5x प्लस 2 जैसे फाइनाइट पॉलिनोमियल्स वेल बिहेव्ड होते हैं और हर जगह इवेल्युएट करने में आसान होते हैं, वहीं एक इन्फिनिट पॉलिनोमियल एक क्रूशियल इंजीनियरिंग क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है। x की किन वैल्यूज के लिए यह इन्फिनिट सम एक्चुअली एक सेफ फाइनाइट नंबर पर कन्वर्ज होता है? सिग्नल रेंज मेटाफर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को समझना। इमेजिन कीजिए एक स्ट्रेट लाइन पर एंकर कोऑर्डिनेट x इक्वल टू c पर एक ओमनीडायरेक्शनल सिग्नल ट्रांसमीटर रखा हुआ है। यह डायग्राम एक वन डायमेंशनल स्टेबिलिटी थ्रेशोल्ड मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक सेंट्रल पॉइंट और एक स्पेसिफाइड सेफ्टी रेडियस मिलकर एक स्टेबल कन्वर्जेंस जोन को डिफाइन करते हैं जिसमें प्रिस्टीन सिग्नल होता है, जबकि इस बाउंड्री के बाहर जाने वाली वैल्यूज एक डाइवर्जेंट जोन में एंटर कर जाती हैं जो सिग्नल नॉइज से डोमिनेटेड होता है। ट्रांसमीटर हमारी पावर सीरीज से गवर्न होने वाला एक फंक्शनल सिग्नल एमिट करता है। ट्रांसमीटर के बिल्कुल फिजिकल सेंटर पर x इक्वल टू c n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए हर वेरिएबल टर्म x माइनस c टू द nth पावर गायब होकर 0 बन जाता है, जिससे सिर्फ कांस्टेंट को एफिशिएंसी सब 0 बचता है। यह सीरीज अपने सेंटर पर बिल्कुल परफेक्टली स्टेबल है। जैसे ही आप सेंटर कोऑर्डिनेट c से दूर कदम बढ़ाते हैं, सीरीज आसपास के स्पेस को प्रोसेस करने की कोशिश करती है। सेंटर के दोनों तरफ एक सटीक डिस्टेंस r के अंदर, जो कि एक सेफ्टी रेडियस है, पावर सीरीज स्टेबल, बाउंडेड और कन्वर्जेंट बनी रहती है। जिस मोमेंट आप इस बाउंड्री डिस्टेंस से बाहर कदम रखते हैं, जहां x माइनस c की एब्सोल्यूट वैल्यू r से ग्रेटर देन होती है, इनफाइनाइट टर्म्स इतनी तेजी से एक्यूमुलेट होते हैं कि सिग्नल कैटास्ट्रोफिक डाइवर्जेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। इस थ्रेशोल्ड डिस्टेंस r को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के रूप में जाना जाता है और उन सभी x वैल्यूज के सेट को जिनके लिए सीरीज कन्वर्ज होती है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक, द 3 फंडामेंटल डोमेन्स ऑफ कन्वर्जेंस। आज तक लिखी गई हर पावर सीरीज अपने कन्वर्जेंस डोमेन के मामले में बिल्कुल इन 3 स्ट्रक्चरल तरीकों में से एक तरह से बिहेव करती है। यह डायग्राम पावर सीरीज के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बेसिस पर उसके 3 कन्वर्जेंस बिहेवियर्स को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट केस एक 0 रेडियस को डिस्क्राइब करता है, जहां कन्वर्जेंस सिर्फ सेंटर पॉइंट पर ही होता है। सेकंड केस एक फाइनाइट पॉजिटिव रेडियस को डिस्क्राइब करता है, जहां कन्वर्जेंस सेंटर पॉइंट के आसपास एक बाउंडेड ओपन इंटरवल के अंदर होता है, जिसके लिए अलग से एंड पॉइंट टेस्टिंग की जरूरत होती है। थर्ड केस एक इनफाइनाइट रेडियस को डिस्क्राइब करता है, जहां सीरीज सभी रियल नंबर्स पर कन्वर्ज होती है। केस 1 पॉइंट कोलैप्स r इक्वल टू 0। सीरीज इतनी एग्रेसिव है कि लगभग हर इनपुट के लिए यह इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड हो जाती है। यह सिर्फ अपने एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट x इक्वल टू c पर ही कन्वर्ज होती है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस
आर इक्वल टू 0। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सी को कंटेन करने वाला सेट एक सिंगल पॉइंट। केस टू फाइनाइट सेफ्टी जोन 0 इज लेस देन आर इज लेस देन इन्फिनिटी। यहां एक पॉजिटिव फाइनाइट डिस्टेंस आर एग्जिस्ट करता है जिससे सीरीज ओपन इंटरवल सी माइनस माइनस टू सी प्लस आर के अंदर सभी एक्स के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्ज होती है और क्लोज्ड इंटरवल सी माइनस आर टू सी प्लस आर के बाहर सभी एक्स के लिए डाइवर्ज होती है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बाउंड्रीज x इक्वल टू सी माइनस आर और x इक्वल टू सी प्लस आर पर इंडिविजुअल टेस्टिंग की जरूरत होती है। यह ओपन इंटरवल सी माइनस आर टू सी प्लस आर, लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल सी माइनस आर टू सी प्लस आर, राइट क्लोज्ड इंटरवल सी माइनस आर टू सी प्लस आर या क्लोज्ड इंटरवल सी माइनस आर टू सी प्लस आर हो सकता है। केस 3 इनफाइनाइट रीच आर इक्वल्स इन्फिनिटी। टर्म्स इतनी तेजी से डिके होती हैं कि सीरीज सभी रियल नंबर्स के लिए अनकंडीशनली स्टेबल और कन्वर्जेंट रहती है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इक्वल्स इन्फिनिटी। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सेक्शन ब्रेक। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर कैसे कैलकुलेट करें? रेडियस आर फाइंड करने के लिए हमें व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हम सेक्शन 10.6 से रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट को सीधे जनरल टर्म a sub n equals c sub n times x minus c to the power of n पर अप्लाई करते हैं। मेथड 1 द रेशियो टेस्ट अप्रोच मोस्ट पॉपुलर। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग एक सीरीज सम a sub n एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होती है अगर l equals the limit as n approaches is infinity of the absolute value of a sub n plus 1 over a sub n is less than 1. Substitute a sub n equals c sub n times x minus c to the power of n. L equals the limit as n approaches infinity of absolute value of c sub n plus 1 times quantity x minus c2 the power of n plus 1 over c sub n times quantity x minus c2 the power of n equals the limit as n approaches infinity of the absolute value of c sub n plus 1 over c sub n times quantity x minus c। क्योंकि टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी लिमिट इंडेक्स n पर डिपेंड नहीं करती है इसलिए हम इसे लिमिट के बाहर निकाल लेते हैं। L इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी टाइम्स द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c सब n प्लस 1 ओवर c सब n। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि L इज लेस देन 1। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी टाइम्स द लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ absolute value of c sub n plus 1 over c sub n is less than 1 implies that the absolute value of x minus c is less than the limit as n approaches infinity of the absolute value of c sub n over c sub n plus 1। इसे सीधे हमारी ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी इज लेस देन r से कंपेयर करके हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए अपना ऑपरेशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। R equals the limit as n approaches infinity of the absolute value of c sub n over c sub n plus 1। Section break। Method 2 the root test approach nth powers के लिए बेस्ट। Cauchy's root test अप्लाई करने पर L equals the limit as n approaches infinity of the nth root of the absolute value of a is ab n equals the limit n approaches infinity of the nth root of the absolute value of c sub n times quantity x minus c to the power of n equals the absolute value of x minus c times the limit as n approaches infinity of the nth root of the absolute value of c sub n is less than 1। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस सी को आइसोलेट करने से r के लिए अल्टरनेटिव रूट टेस्ट फॉर्मूला मिलता है। R equals 1 over the limit as n approaches infinity of the nth root of the absolute value of c sub n। की टेक अवे अगर कोएफिशिएंट लिमिट 0 को अप्रोच करती है तो r इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 0 जो इक्वल्स इन्फिनिटी है इनफाइनाइट कन्वर्जेंस। अगर कोएफिशिएंट लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो r इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो इक्वल्स 0 है पॉइंट कोलैप्स। अगर लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू देती है तो वही वैल्यू आपकी एग्जैक्ट रेडियस r है। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश करना एंड पॉइंट टेस्टिंग। r फाइंड करने से हमें c माइनस r से c प्लस r तक का ओपन इंटरवल मिलता है लेकिन बाउंड्री लाइंस x इक्वल टू c माइनस और x इक्वल टू c प्लस r पर ठीक क्या होता है? उन सटीक पॉइंट्स पर रेशियो टेस्ट से L इक्वल टू 1 मिलता है जो कि इनकंक्लूसिव है। ट्रू इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश करने के लिए
आपको बाउंड्री पॉइंट्स को एक एक करके ओरिजिनल पावर सीरीज में वापस प्लग इन करना ही होगा। एक बार प्लग इन करने के बाद वेरिएबल x गायब हो जाता है, जिससे पीछे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सीरीज रह जाती है, जिसे आप पिछले सेक्शंस के टूल्स जैसे कि पी सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट्स या लाइब्निजर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का यूज करके टेस्ट कर सकते हैं। यह फ्लोचार्ट पावर सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आउटलाइन करता है। सबसे पहले रेशियो या रूट टेस्ट का यूज करके सेंटर और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिटरमाइन करें। इसके बाद बाउंड्रीज के बीच का इंटीरियर ओपन इंटरवल एस्टेब्लिश करें। फिर न्यूमेरिकल कन्वर्जेंस टेस्ट्स का यूज करके ओरिजिनल सीरीज में हर एंड पॉइंट को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करें। फाइनली कंप्लीट इंटरवल बनाने के लिए रिजल्ट्स को कंबाइन करें और इस बात के बेसिस पर हर एंड पॉइंट को इंक्लूड या एक्सक्लूड करें कि सीरीज उन पॉइंट्स पर कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स। चलिए स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम और गेट पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करने वाली 3 डिटेल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, क्लासिक रैशनल कोएफिशिएंट सीरीज। प्रॉब्लम, पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r और कंप्लीट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस I फाइंड कीजिए। The sum from n equals 1 to infinity of quantity x minus 2 to the power of n over n times 3 to the power of n. Solution. Step 1. सेंटर और कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई कीजिए। सम ऑफ c सब n टाइम्स x माइनस c टू द n से कंपेयर करने पर सेंटर c इक्वल टू 2 है। कोएफिशिएंट c सब n इक्वल टू 1 ओवर n टाइम्स 3 टू द n है। स्टेप 2. रेडियस r फाइंड करने के लिए रेशियो टेस्ट अप्लाई कीजिए। c सब n प्लस 1 कैलकुलेट कीजिए। c सब n प्लस 1 इक्वल्स 1 ओवर ओपन पैरेंथेसिस n प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 1। रेडियस r कैलकुलेट कीजिए। r equals the limit as n approaches infinity of the absolute value of c sub n over c sub n plus 1, which equals the limit as n approaches infinity of open parenthesis 1 over n times 3 to the n times open parenthesis n plus 1 close parenthesis times 3 to the power of n plus 1 over 1 close parenthesis. r equals the limit as n approaches infinity of open parenthesis n plus 1 over n times 3 to the power of n plus 1 over 3 to the n close parenthesis, which equals the limit as n approaches infinity of open parenthesis 1 plus 1 over n close parenthesis times 3 close parenthesis, which equals 1 times 3, which equals 3. इस तरह रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू 3 है। स्टेप 3, प्रिलिमिनरी ओपन इंटरवल डिटरमिन कीजिए। ओपन इंटरवल का सेंटर c इक्वल टू 2 पर है और रेडियस r इक्वल टू 3 है। ओपन पैरेंथेसिस c माइनस r कॉमा c प्लस r क्लोज पैरेंथेसिस इंप्लाइज ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 3 कॉमा 2 प्लस 3 क्लोज पैरेंथेसिस इंप्लाइज ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 1 कॉमा 5 क्लोज पैरेंथेसिस। सीरीज इंटरवल -1 to 5 में सभी x के लिए एब्सोल्यूटली कन्वर्ज होती है। अब हम बाउंड्री पॉइंट्स x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 5 को चेक करते हैं। स्टेप 4, लेफ्ट एंड पॉइंट टेस्ट कीजिए। x इक्वल टू -1। ओरिजिनल पावर सीरीज में x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 to infinity of open parenthesis negative 1 minus 2 minus 2 to close parenthesis 2 to the n over n times 3 to the n equals sum from n equals 1 to infinity of open parenthesis negative 3 close parenthesis to the n over n times 3 to the n equals the sum from n equals 1 to infinity of open parenthesis negative 1 close parenthesis to the n times 3 to the n over n times 3 to the n equals the sum from n equals 1 to infinity of 1 parenthesis negative 1 close parenthesis to n over n। यह अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज है। b सब n इक्वल टू 1 ओवर n जो ग्रेटर देन 0 है। लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर n इक्वल टू 0। b सब n प्लस 1 इक्वल टू 1 ओवर n प्लस 1 जो लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर n है। मोनोटोनिक डिक्रीज। लाइब्निज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट सेक्शन 10.7 के द्वारा यह सीरीज कन्वर्ज होती है। इसलिए x इक्वल टू -1 हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड है। स्क्वेयर ब्रैकेट का यूज कीजिए। स्टेप 5, राइट एंड पॉइंट टेस्ट कीजिए। x इक्वल टू 5। ओरिजिनल पावर सीरीज में x इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट कीजिए।
The sum from n equals 1 to infinity of open parenthesis 5 minus 2 close parenthesis to the n over n times 3 to the n equals the sum from n equals 1 to infinity of 3 to n over n times 3 to the n equals the sum from n equals 1 to infinity of 1 over n. यह स्टैंडर्ड हार्मोनिक सीरीज है पी सीरीज जिसमें p इक्वल टू 1 है। जैसा कि सेक्शन 10.3 में प्रूव किया गया है, यह सीरीज डाइवर्ज होती है, इसलिए x इक्वल टू 5 हमारे इंटरवल से एक्सक्लूडेड है। राउंड पैरेंथेसिस का यूज कीजिए। फाइनल आंसर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर $3। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस I ब्रैकेट -1 to 5 पैरेंथेसिस। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 2 फैक्टोरियल डोमिनेंस इन्फिनाइट रीच। प्रॉब्लम रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस डिटरमाइन कीजिए। The sum from n equals 0 to infinity of open parenthesis x plus 4 close parenthesis to the n over n factorial. Solution step 1 सेंटर और कोएफिशिएंट्स आइडेंटिफाई कीजिए। सेंटर c इक्वल टू -4 क्योंकि x plus 4 इक्वल टू x minus -4 c सब n इक्वल टू 1 over n factorial. स्टेप 2 रेडियस r कैलकुलेट कीजिए। r equals the limit as n approaches infinity of the absolute value of c sub n over c sub n plus 1 which equals the limit as n approaches infinity of the absolute value of 1 over n factorial all over 1 over open parenthesis n plus 1 close parenthesis factorial which equals the limit as n approaches infinity of open parenthesis n plus 1 close parenthesis factorial over n factorial which equals the limit as n approaches infinity of open parenthesis n plus 1 close parenthesis which equals infinity. क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी तक जाती है, r इक्वल टू इन्फिनिटी। फाइनल आंसर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इन्फिनिटी। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस I पैरेंथेसिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पैरेंथेसिस। कोई एंड पॉइंट टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि कोई फाइनाइट बाउंड्रीज नहीं है। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3 द गेट मास्टर ट्रैप क्लैप लीनियर मल्टीप्लायर इनसाइड पावर टर्म। प्रॉब्लम गेट स्टाइल। पावर सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस I फाइंड कीजिए। द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 3x minus 6 close parenthesis to the n over n square times 4 to the n. Solution. Critical warning 3x minus 6 to the n वाले टर्म पर ध्यान दीजिए। पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लायर 3 है। आप सीधे से इक्वल टू 6 यूज नहीं कर सकते या पावर टर्म को पहले x माइनस c2 देन n में नॉर्मलाइज किए बिना रेडियस रीड नहीं कर सकते। स्टेप 1 सीरीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में नॉर्मलाइज कीजिए। बेस के अंदर से कोएफिशिएंट 3 को फैक्टर आउट कीजिए। ओपन पैरेंथेसिस 3x minus 6 close parenthesis to the n equals open bracket 3 times open parenthesis x minus 2 close parenthesis close bracket 2 the n which equals 3 to the n times open parenthesis x minus 2 close parenthesis to the n. अब इसे वापस ओरिजिनल सीरीज में सब्स्टिट्यूट कीजिए। The sum from n equals 1 to infinity of 3 to the nth power times quantity x minus 2 to the nth power over n square times 4 to the nth power equals the sum from n equals 1 to infinity of open parenthesis 3 to nth power over n square times 4 to the nth power close parenthesis times quantity x minus 2 to the nth power equals the sum from n equals 1 to infinity of 1 over n squared times 3/4 to the nth power times quantity x minus 2 to the nth power. अब सीरीज क्लीन स्टैंडर्ड फॉर्म सम ऑफ c सब n टाइम्स x माइनस c टू द n में है। सेंटर c इक्वल टू 2 c सब n इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर टाइम्स 3 over 4 टू द n। स्टेप 2 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r कंप्यूट कीजिए रेशियो टेस्ट फार्मूला यूज करते हुए। c सब n प्लस 1 इक्वल्स 1 ओवर क्वांटिटी n प्लस 1 स्क्वायर टाइम्स 3/4 टू द पावर ऑफ n प्लस 1। r इक्वल्स the limit as n approaches infinity of the absolute value of c sub n over c sub n plus 1 equals the limit as n approaches infinity of the absolute value of 1 over n squared times 3/4 to the nth power all over 1 over quantity n plus 1 squared times 3/4 to the power of n plus 1. r equals the limit as n approaches infinity of quantity n plus 1 squared over n squared times 4/3 equals 1 times 4/3 equals 4/3. Radius of convergence है r equal to 4 over 3. Step 3 प्रिलिमिनरी ओपन इंटरवल डिटरमाइन कीजिए।
सेंटर C इक्वल टू 2 पर R इक्वल टू 4/3 के साथ the open interval from 2 minus 4/3 to 2 plus 4/3 implies the open interval from 2/3 to 10/3. Step 4. Left and point x equal to 2/3 टेस्ट कीजिए. हमारी नॉर्मलाइज्ड सीरीज सम ऑफ 1/n² टाइम्स 3/4 to the n टाइम्स x minus 2 to the n में x इक्वल टू 2/3 सब्सटीट्यूट कीजिए. The sum from n equals 1 to infinity of 1/n² times 3/4 to nth power times quantity 2/3 minus 2 to the nth power equals the sum from n equals 1 to infinity of 1/n² times 3 times 3/4 to the nth power times negative 4 to the nth power equals the sum from n equals 1 to infinity of -1 to the nth power over n². ये p इक्वल टू 2 के साथ एक अल्टरनेटिंग p सीरीज है. ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है. p सीरीज टेस्ट से सम ऑफ 1/n² कन्वर्ज करता है, इसलिए x इक्वल टू 2/3 इंक्लूडेड है. स्टेप 5. राइट एंड पॉइंट x इक्वल टू 10/3 टेस्ट कीजिए. x इक्वल टू 10/3 सब्सटीट्यूट कीजिए. द सम फ्रॉम n इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n² टाइम्स 3/4 टू द nth पावर टाइम्स क्वांटिटी 10 minus 2 to the nth power equals the sum from n equals 1 to infinity of 1/n² times 3/4 to the nth power times 4/3 to the nth power equals the sum from n equals 1 to infinity of 1/n². ये एक कन्वर्जेंट p सीरीज है जहां p इक्वल टू 2 है जो 1 से ग्रेटर देन है, इसलिए x इक्वल टू 10/3 इंक्लूडेड है. फाइनल आंसर. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r 4/3, interval of convergence I, closed interval from 2/3 to 10/3. Section break. GATE or University Exam Playbook. Common pitfalls or traps. Numerical answer type, NIT क्वेश्टी. Questions GATE में रेगुलरली पावर सीरीज फीचर करते हैं क्योंकि एक छोटी सी अर्थमेटिक स्लिप ही फाइनल वैल्यू को पूरी तरह चेंज कर देती है. इन 3 ट्रैप्स को अपने रडार पर रखें. GATE NAT ट्रैप चेकलिस्ट. क्या आपने इंटरनल मल्टीप्लायर्स को फैक्टर आउट कर लिया है? आर कैलकुलेट करने से पहले x प्लस b टू द पावर ऑफ n को a टू द पावर ऑफ n टाइम्स x माइनस नेगेटिव b ओवर a टू द पावर ऑफ n बन जाना चाहिए. क्या आप रेडियस r को इंटरवल लेंथ 2r से कंफ्यूज कर रहे हैं? अगर इंटरवल -2 to 8 है तो रेडियस r इक्वल टू 5 है लेकिन लेंथ इक्वल टू 10 है. क्या आपको दोनों एंड पॉइंट्स को इंडिविजुअली चेक करना याद रहा? x में वैल्यू प्लग इन किए बिना कभी ये मत मानिए कि इंटरवल ओपन है या क्लोज्ड. ट्रैप 1. नॉर्मलाइजेशन स्टेप स्किप करना. द स्लिप दी गए सम ऑफ 2x माइनस 8 टू द n/5 टू द n में एक स्टूडेंट अज्यूम करता है किसी सब n इक्वल टू 1/5 टू द n है और r इक्वल टू 5 कैलकुलेट करता है. द फिक्स 2x माइनस 8 टू द n को 2 टू द n टाइम्स x माइनस 4 टू द n की तरह रीराइट करें. रियल कोएफिशिएंट c सब n इक्वल टू 2 टू द n/5 टू द n है जो इक्वल टू 2/5 टू द n है. ट्रू रेडियस r इक्वल टू 5/2 है जो 2.5 के बराबर है. ट्रैप 2. रेडियस वर्सेस लेंथ ऑफ इंटरवल को मिक्सअप करना. द स्लिप. एक गेट क्वेश्चन पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. स्टूडेंट r इक्वल टू 4 कैलकुलेट करता है और $4 इनपुट कर देता है. द फिक्स. रेडियस r इंटरवल की विड्थ का हाफ होता है. इंटरवल की टोटल लेंथ 2r इक्वल टू 2 टाइम्स 4 है जो 8 के बराबर है. ट्रैप 3. रेशियो कैलकुलेशन के दौरान एब्सोल्यूट वैल्यूज को ड्रॉप करना. द स्लिप. जब सीरीज टर्म्स में अल्टरनेटिंग साइंस जैसे -1 टू द n होते हैं तो स्टूडेंट्स r के लिए लिमिट कैलकुलेशन के अंदर -1 टू द n छोड़ देते हैं और r के लिए नेगेटिव वैल्यूज पाते हैं. द फिक्स. रेडियस r एक फिजिकल डिस्टेंस है और हमेशा नॉन नेगेटिव होता है जहां r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. टर्म्स को हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज में रैप करें. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c सब n ओवर c सब n+1. सेक्शन ब्रेक. क्विक चेक डायग्नोस्टिक टेबल. स्टैंडर्ड पावर सीरीज फॉर्म्स और उनकी थियोरिटिकल कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज के रैपिड रिवीजन के लिए इस समरी टेबल का यूज करें. यह टेबल 0 पर सेंटर्ड स्टैंडर्ड पावर सीरीज को कंपेयर करती है जिसमें उनके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और बाउंड्री बिहेवियर की डिटेल दी गई है. फर्स्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज
जिसे n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक x टू द पावर ऑफ n के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, और -1 से 1 तक एक ओपन इंटरवल है जो दोनों एंड पॉइंट्स x इक्वल टू प्लस या -1 पर डाइवर्ज होती है। सेकंड, 1 से इन्फिनिटी तक x टू द n ओवर n का सम करने वाली सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी 1 ही है, लेकिन इसमें -1 से 1 तक का हाफ ओपन इंटरवल होता है जो x इक्वल टू -1 पर कन्वर्ज और x इक्वल टू 1 पर डाइवर्ज होती है। थर्ड, x टू द n ओवर n स्क्वेयर का सम करने वाली सीरीज का रेडियस 1 है और इसमें -1 से 1 तक का क्लोज्ड इंटरवल है जो दोनों एंड पॉइंट्स पर कन्वर्ज होती है। फोर्थ, एक्सपोनेंशियल पावर सीरीज जो 0 से इन्फिनिटी तक x टू द n ओवर n फैक्टोरियल का सम करती है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट है जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सभी रियल नंबर्स में हर जगह कन्वर्ज होती है। फाइनली, n फैक्टोरियल टाइम्स x टू द n का सम करने वाली सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है जो एक्सक्लूसिवली अपने सेंटर x इक्वल टू 0 पर ही कन्वर्ज होती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हम जानते हैं कि एग्जैक्ट सेफ्टी रेंज C माइनस R2C प्लस R कैसे डिटरमाइन करनी है, जिसके अंदर एक पावर सीरीज वेल डिफाइंड स्टेबल फंक्शन की तरह बिहेव करती है, तो हम एक और भी एक्साइटिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या हम इन इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पर डायरेक्टली कैलकुलस परफॉर्म कर सकते हैं? क्या हम एक स्टैंडर्ड हाई स्कूल पॉलिनोमियल की तरह ही किसी इनफाइनाइट सीरीज को टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर सकते हैं, और क्या ऐसा करने से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चेंज होता है? 10.9 रिप्रेजेंटिंग फंक्शंस एज पावर सीरीज टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पर चलिए, जहां हम रिमार्केबल ईज के साथ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पावर सीरीज को मैनिपुलेट करने की टेक्निक्स अनलॉक करेंगे।